हमने ये देख लिया था कि लैंग्वेज कैसे निकल कर आई थी। मेसोपोटामिया की लैंग्वेज क्या थी, क्या कि सुमेर से था, सुमेरियन लैंग्वेज बन गई थी। अक्कड़ से था, अक्काडियन लैंग्वेज बन गई थी। इसी तरह अब बाद में हमने हिब्रू लैंग्वेज के विषय में देखा था, हिब्रू लैंग्वेज कैसे सबसे पुरानी लैंग्वेज थी, बाद में कैसे इसका ट्रांसलेट किया। बाइबल में भी जो बाइबल लिखी गई वो भी कैसी थी, हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई थी सबसे पहले। तो इसी तरह देखा हमने इन सब का। अब क्या देखना था हमें, आर्कोलॉजिकल एक्सपेंशन देखना है मेसोपोटामिया की। आर्कियोलॉजिकल ने क्या किया है, आर्कियोलॉजिकल का क्या रोल था। देखो तो होता क्या है, दो एक्सपेंशन किया जाता है। बिगिन कहता है 1840 में क्या हो जाता है, खूब खुदाई चालू हो जाती है। आर्कियोलॉजी क्या हो जाता है, सर्वे हो जाते हैं, बहुत सारे सर्वे किए जाते हैं। कह सकते हैं 40s के समय, 1840s के समय खूब होता है मेसोपोटामिया में। द एक्सपेंशन कहता है कंटिन्यू फॉर द डिकेड्स इन द उरुक एंड मारी। तो उसमें क्या होता है, जब हमारा एक्सपेंशन चल रहा होता है तो डिकेड्स चला, यानी कि 10 साल डिकेड्स जब चलता रहा तो उसमें दो सिटी निकली, क्या था, उरुक एंड क्या था, मारी। दो सिटी के नाम से निकलती है हमारी, कौन सी, एक उरुक और दूसरा कौन सा, मारी। इस तरह दो सिटी देखो हमने एक्सपेंशन के थ्रू हमें निकली, मालूम चली कि यहाँ पर दो सिटी ऐसी रही होंगी। फिर क्या होता है हमारा, देखो नेक्स्ट क्या, व्हाट वाज आर्कियोलॉजिकल कहते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं देखने के लिए, क्या क्या उन्होंने किया। तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या थे, कहते हैं हंड्रेड ऑफ द मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स की देखो मिली हमें। फिर क्या थे, स्टेचू बहुत सारी मिलती हैं हमें, वहाँ से क्या मिलते, स्टेचू मिली हमें, ऑर्नामेंट्स, गहने मिले। यही सब आकर जब पढ़ोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्लास 12th में, तो यही सब फिर से वहाँ पर मिलता है। बहुत सारी साइट्स मिलती हैं, स्टेचू मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, हमें ग्रेव्स मिलती हैं, यानी कब्र कैसे उस समय क्या चल रहा था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिलेगा पढ़ने के लिए। तो मेसोपोटामिया में देखो ग्रेव्स वगैरह भी मिली, टूल्स मिले। जिस तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा। हमें सील्स मिली। सील्स क्या थी, कुछ पत्थर लिख दिए जाते थे, वो सील्स भी हमें मिलती हैं, लिखावट में क्या क्या लिखा जाता था। रिटन डॉक्यूमेंट भी हमको मिलते हैं सभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो जो किए, हम क्या कुछ रिटन डॉक्यूमेंट भी क्या है हमको मिलते, इससे मालूम चलता है कि वहाँ पर क्या रहा होगा, कि रिटन यानी कि कोई लैंग्वेज भी चलती रही होगी, राइटिंग लाइफ फिर यानी कि राइटिंग भी रही होगी। तो सिटी को तो हमने देख ही लिया था कि सिटी लाइफ तो थी ही यहाँ पे, कैसे सिटी किंगडम कैसे डेवलप थे, कौन कौन सिटी मिली हमें, तो ये हमने देख ही लिया कि यहाँ पर सिटी भी हमको मिली है। और साथ में क्या रिटन डॉक्यूमेंट भी हमें क्या मिले हैं उसके, तो कह सकते हैं राइटिंग भी यहाँ पर क्या रही होगी, डेवलप रही होगी। तो इस तरह यहाँ पर ये सब हमें मिलते हैं जो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस हमें बताते हैं। कहते हैं व्हाई मेसोपोटामिया वाज कहता है इंपॉर्टेंट फॉर द यूरोपियन। अब देखो यूरोपियन के लिए क्यों मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट थी। तो देखो जो एक वर्ड मिलता है, यो कह सकते हैं यूरोपियन। यूरोपियन मतलब क्या हो, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड हो गए, क्रिश्चियन है वहाँ पे। तो देखो फॉर इंस्टेंस कहते उदाहरण के लिए बताता है, द कहता है जेनेसिस ऑफ द कहता है ओल्ड टेस्टामेंट। जो इनकी बाइबल लिखी गई है तो ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट को कॉपी किया है, बहुत कुछ लिखा गया है उसमें। इसमें क्या बताया गया है, क्रिएशन ऑफ द अर्थ बताया गया है। जो टेस्टामेंट हमारी है, एक होती है ओल्ड टेस्टामेंट, एक होती है न्यू टेस्टामेंट। जो ओल्ड टेस्टामेंट वगैरह है, इसमें क्या बताया गया, ओरिजिन कैसे है, अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, इन सबको बताया गया है। तो इसी से बाइबल को भी जो उन्होंने लिखा है, बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट से ही लिया गया है, इस तरह सोर्स से पूरा। तो ओल्ड टेस्टामेंट में क्या मिलता है, इनको एक वर्ड मिलता है जिसका नाम क्या है, सेमार। वो सिमार करके क्या है, एक वर्ड मिलता है। मीन्स क्या होता है, सुमेर, जिसका मतलब क्या है, सुमेर होता है। इन्होंने अपने आप से अंदाजा लगाया कि सिमार करके जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, सुमेर से है। एज ए लैंड ऑफ कहता है ब्रिक बिल्ड्स ऑफ द सिटी, जिसका मतलब क्या है कि कैसा शहर जो ब्रिक एंड बिल्ड यानी कि शहरों से बना रहा होगा, सिटी से बना रहा होगा। तो यूरोपियन को ये लगा कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन किससे होगा, जीसस से होगा, यानी कि हमारे एंसेस्टर से होगा। तो इन्होंने क्या किया, इसलिए क्या किससे रिलेटेड थे ये, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। किससे इंटरेस्ट ले रहे थे, मेसोपोटामिया से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। क्यों, क्योंकि जो ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में जो बुक है कह सकते हैं, लेकिन मिला कि हाँ इनको ओल्ड टेस्टामेंट में। और ओल्ड टेस्टामेंट में एक वर्ड दिया गया है सिमार करके, तो उसका मतलब क्या है, सुमेर। तो इनको क्या लगाया अंदाजा कि सुमेर है। सुमेर से क्या हो गया इन्होंने, तो ऐसा समझा कि ऐसी लैंड रही होगी जहाँ पर किससे ब्रिक एंड बिल्ड सिटीज रही होगी। और इनको लगा कि यहाँ पर हमारा क्या है, हमारे इंसेस्टर रिलेटेड रहे होंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा यूरोपियन ने क्या किया, इस पे इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया। यूरोपियन को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया इसमें। ट्रेवलर्स एंड कहता है स्कॉलर्स ऑफ द यूरोप कहता है लुक ऑन कहते हैं मेसोपोटामिया एज ए काइंड ऑफ द कहते हैं एंसेस्ट्रियल लैंड। इनको क्या माना, अपना एंसेस्ट्रियल लैंड माना कि हमारे पूर्वज यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेटेड रहे होंगे किसी न किसी तरह से, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे ये। फ्रॉम द मिड कहते हैं 19 देयर वाज कहते हैं नो स्टेपिंग कहते हैं इंटरेस्ट फॉर कहते हैं एक्सप्लोरिंग द कहते हैं एंशियंट पास्ट ऑफ द मेसोपोटामिया। 19th सेंचुरी में तो और इस तरह चालू हो जाता है इनका, पूरी तरह से ढेर लगा देते हैं। इन कहता है 1873 में कहता है ब्रिटिश कहता है न्यूज़पेपर फाउंडेड। कहता है एक्सपेडिशन, देखो क्या कहते हैं, एक्सपेडिशन करते हैं, खोज यानी करने के लिए एक दल तक भेज देते हैं अपना, जाओ जाकर देख करके आओ। ऑफ द ब्रिटिश कहता है म्यूजियम टू सर्च कहता है फॉर अ टैबलेट नरेटिंग कहता है द स्टोरी ऑफ द फ्लड एंड मेंशन इन द बाइबल। क्योंकि मेंशन यहाँ स्टोरी क्या है, जो अर्थ का कैसे डिस्ट्रॉय कैसे हुआ होगा, अर्थ कैसे खत्म हुई होगी, एक स्टोरी मेंशन है कहाँ पे, फ्लड की, कि जो अर्थ खत्म हुई है
फ्लड से खत्म हुई। जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई होगी, फ्लड की वजह से खत्म हुई। इसलिए अर्थ में, यानी अर्थ में कैसे आया होगा, फ्लड आया होगा, पूरी लाइफ खत्म हुई हुई होगी। और इन्हीं में से बाद में एक स्टोरी दी जाती है, कैसे एक नाव में बैठ करके नूर नोआ करके और कुछ बैल, एक जोड़ी बैल लेकर के क्या करते हैं, नाव में चले जाते हैं, बाकी अर्थ क्या हो जाती है, पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फिर इन्हीं से क्या होता है, न्यू लाइफ की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पर पूरा क्या है, इस तरह स्टोरी दी गई है। तो उन्होंने लगा कि ऐसी स्टोरी क्या हमसे रिलेटेड है, कुछ ना कुछ स्टोरी क्या होती है ऐसे हर रिलेटेड मिल जाती हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट मिल जाती हैं। तो इनको ऐसा लगा। जो नूह है, कहता है वह प्रिंसिपल कैरेक्टर आता, कहते हैं फ्लड स्टोरी इन द बाइबल। तो कहते हैं जो, क्योंकि क्या था, अर्थ का विनाश कैसे हुआ था, तो उस तरह कि नोह जी क्या थे, करेक्टर है इन्हीं का बाइबल में मिल दिया जा रहा है। तो इनको लगा कि ऐसी स्टोरी क्या हमसे रिलेटेड है, तो इनको भी ऐसा लगता है, इसलिए और इंटरेस्टेड होते हैं। द मेसोपोटामियन कहते हैं ट्रेडिशन, द प्रिंसिपल कहता है करेक्टर वाज जेरुद्रा एंड कहता है उटनापिस्टियन। देखो तो ये सब कहते करेक्टर थे इसके मेसोपोटामियन के। तो इनको भी लगता है कि स्टोरी तो हमसे रिलेटेड है, क्यों ना ऐसा किया जाए। बाद में क्या होता है 1960 में, इट वाज कहते हैं अंडरस्टूड, बाद में समझा गया 1960 के आसपास कि दैट द स्टोरी ऑफ द कहता है ओल्ड टेस्टामेंट वर्क कहते हैं नॉट लिटरली ट्रू, कि स्टोरी जो दी गई है ओल्ड टेस्टामेंट में वो क्या है, वास्तव में सही नहीं है। बट मे हैव कहता है बीन वे ऑफ द एक्सप्रेसिंग कहता है मेमोरीज अबाउट द कहते हैं इंपॉर्टेंट चेंज इन द हिस्ट्री, लेकिन वो मेमोरी बताता है कि कैसे हिस्ट्री में चेंज हुआ होगा। इन सबको क्या करता है, वो ये सब बताने की कोशिश करता है कि कैसे चेंज हुआ। अब देखो हमारा क्या है, अब देखते हैं कि यहाँ पर जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी थी मेसोपोटामिया की। तो मेसोपोटामिया एंड कहते हैं जियोग्राफी, तो कहता है इराक इज लैंड ऑफ द डाइवर्स इन्वायरमेंट। जो इराक की बातें कर रहा है, क्योंकि इराक इस समय किसका पार्ट है, इराक का ही पार्ट है पूरा, कह सकते हैं इराकी रिपब्लिक इराक का पार्ट है। तो इराक के विषय में तो चाहे इराक को पढ़ लो चाहे मेसोपोटामिया, तो इस समय क्या अगर देखा जाए इराक के विषय में, तो कहता है ग्रीन प्लेन्स कहाँ पे हैं, अगर नॉर्थ की बात की जाए, ये हमारा क्या होता है नॉर्थ होता है, ये क्या कहलाता है साउथ कहलाता है, ये क्या कहलाता है वेस्ट कहलाता है, ये क्या कहलाता है ईस्ट कहलाता है हमारा। ऐसे मैप हमेशा बनाया जाता। तो ये क्या है वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट है। तो अब देखो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है, नॉर्थ और ईस्ट की बात कर रहा है। तो कहता है ग्रीन प्लेन्स ट्री कवर्ड माउंटेन। तो क्या देखो आज हमारे यहाँ भी क्या ऐसे ही है, तो यहाँ पर भी कितना ग्रीन प्लेन्स हैं, क्या ग्रीन प्लेन्स होंगे, ट्री होंगे, कवर्ड माउंटेन होंगे, रेंजेस हैं, क्लियर स्ट्रीम है, वाइल्ड फ्लावर होंगे, विथ कहता है इनफ रेनफॉल। और जी किसके लिए रेनफॉल, क्या एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पर क्या है अच्छा मान रहे थे कि यहाँ पर ऐसी लोकेशन है यहाँ की। फिर यहाँ पर कैसे नॉर्थ की बात करते हैं, तो नॉर्थ में क्या है स्ट्रेच कहता है अपलैंड कहता है कॉल्ड स्टेपी। यहाँ पर क्या था नॉर्थ की बात करते हैं तो स्टेपी वगैरह यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं लैंड है। वेयर कहते हैं एनिमल हर्डलिंग कहते हैं ऑफर पीपल, तो कहते हैं बेटर लिवलीहुड, जहाँ पर क्या था जानवरों को अच्छे से पाला जा सकता है और जो क्या हो उनकी लाइफ को क्या करता है आसान कर देता है। बेटर लिवलीहुड देन कहते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लिवलीहुड की ज़्यादा बेटर होती है। आफ्टर द विंटर कहता है रेंस सीप एंड गोट कहता है फीड ऑन द ग्रासेस, और स्टेपी ग्रास के मैदान भी यहाँ बन जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है आराम से क्या है जो जानवर वगैरह क्या कर सकते हैं अपनी ग्रेजिंग भी कर सकते हैं गोट वगैरह। तो यहाँ क्या है इनके लिए बहुत सुपर हो जाता है ऐसा कि लो स्ट्रबन कहता है ग्रो हियर, और यहाँ पर क्या हल्की हल्की झाड़ियाँ भी क्या है उगती हैं थोड़ी थोड़ी। अब देखो ईस्ट का देखते हैं, तो ईस्ट की लोकेशन क्या है, कहते हैं ट्रिब्यूटरी, जो ट्रिब्यूटरीज पाई जाती हैं टिग्रिस रिवर जो निकली है। यहाँ पर क्या था ये मेसोपोटामिया हो गया, अब मेसोपोटामिया क्या टिग्रिस रिवर है, और ये कौन सी यूफ्रेट्स है, यहाँ पर मेसोपोटामिया, तो पूरा मेसोपोटामिया को देख रहे थे हम इसी तरह। तो यहाँ पर क्या ट्रिब्यूटरी पाई जाती है, किसकी ट्रिब्यूटरी है टिग्रिस रिवर की ट्रिब्यूटरी, कई रिवर आकर यहाँ पर करती हैं गिरती मिलती हैं इससे, तो ये क्या कहते हैं ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। तो टिग्रिस प्रोवाइड्स कहता है रूट ऑफ कहता है कम्युनिकेशन इनटू, तो कहता है माउंटेन्स ऑफ द ईरान, ये क्या करते हैं यहाँ से कम्युनिकेशन सिस्टम भी इस्टेब्लिश करता है बहुत सा। अब साउथ में क्या है देखो, यहाँ पर साउथ में क्या है डिजर्ट एरिया है, क्या एरिया है यहाँ पे डिजर्ट का है पूरा, किसका एरिया है डिजर्ट। अब देखो साउथ में, अब तुम जरा अब कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा कि यहाँ पे क्या था पूरी जो डेवलप कह सकते किंगडम थे उस समय, सुमेर अकाडियन वगैरह साउथ में डेवलप थे, और यहाँ पर क्या डिजर्ट एरिया है। देखेंगे कैसे यहाँ पर रहा होगा डिजर्ट एरिया में, कैसे ये किंगडम डेवलप रहे होंगे इस तरह। अब देखते हैं देखो साउथ इस कहता है डिजर्ट एंड दिस इज कहता है वेयर द कहता है फर्स्ट साइट्स एंड राइटिंग इमर्ज, और ये ऐसे एरिया जहाँ पर सबसे पहले राइटिंग इमर्ज हुई थी। ऐसा कैसे पॉसिबल रहा होगा, देखो द डिजर्ट कुड कहता है सपोर्टेड सिटीज, क्या था जो डिजर्ट था वो किसकी सपोर्ट कर, सिटी को सपोर्ट कर रही थी। क्यों ऐसा कैसे कि कोई डिजर्ट सिटी को सपोर्ट कर सकता है, बिकॉज से कहता है रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस विच राइज कहता है इन द नॉर्थर्न माउंटेन, कहता है कैरी लोड ऑफ द सिल्ट एंड कहता है फाइन मर्स। अब देखो होता क्या था, अगर कह सकते हैं ये पूरा क्या है हमारा मेसोपोटामिया है, और यहाँ पर क्या है टिग्रिस रिवर, यहाँ पर क्या है यूफ्रेट्स है। तो ये क्या करती जब फ्लो करती थी तो ये क्या लेकर के अपने साथ आ रही हैं
मड्स वगैरह बहुत सिल्ट लेकर के आ रही हैं, और ये क्या करती हैं, जो यहाँ पर किनारे में इसके क्या करती हैं, यहाँ के इसको फर्टाइल बना देती हैं। ये क्या करती हैं, फर्टाइल बना देती थी इसे पूरा। ये क्या कर देती है, इसे फर्टाइल कर देती हैं। जब फर्टाइल कर देंगी तो क्या होगा, एग्रीकल्चर अच्छे से होने लग जाता था। और साथ साथ क्या होता था, जब ये क्या करती थी आएंगी तो तेजी से क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग बह जाती थी, यानी कि नहरें जैसे होती नहीं, अलग अलग बना दी जाती थी। तो यहाँ पर आसानी से क्या किया जा सकता, एग्रीकल्चर किया जा सकता था। यहाँ पर जब रिवर फ्लो होती है तो कई सारी डिवाइड धाराओं में टूट जाती थी, वो धाराएं के यहाँ निकल आती थी, इस तरह कर सकते हैं, रेंजेस बढ़ जाते थे उसी तरह। और यहाँ पर आसानी से क्या किया जाए, एग्रीकल्चर किया जा सकता था, वाटर वगैरह सब कुछ मिल जाता था। इसलिए डिजर्ट में भी क्या कर लेते थे, एग्रीकल्चर कर लेते थे, और सॉइल वगैरह यहाँ की क्या हो जाती थी, फर्टाइल होती थी। ऐसा रीजन था, यानी कि डिजर्ट होने के बावजूद यहाँ पर क्या था, सब कुछ डेवलप कर सकते थे। इसलिए द डिजर्ट कुड कहता है सपोर्ट सिटी कहता है, बिकॉज द रिवर्स यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस विच राइज कहता है इन द नॉर्थन माउंटेन से, क्योंकि आती थी। कैरी लोड्स ऑफ द सिल्ट एंड कहते हैं फाइन मट लेकर के आती थी। आफ्टर द कहते हैं यूफ्रेट्स हैज इंटर द कहते हैं डिजर्ट, जैसे इंटर करती थी डिजर्ट में, इट्स वाटर कहता फ्लो आउट कहते हैं इनटू सेवरल चैनल्स, क्या करती थी, छोटे 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 चैनल में क्या करती, टूट जाती थी, चैनल्स में टूट जाती थी। दिस चैनल्स कहता है फ्लड देयर बैंक एंड कहते हैं इट पास कहता है फंक्शन इन द कहता है इरिगेशन कैनल, और क्या करते आराम से, जो कैनल काम करती थी खेती के लिए, वैसे काम ये करती थी। वाटर कुड बी लेट इनटू द कहता है फील्ड्स ऑफ द व्हीट, और बाद में क्या होता था, व्हीट वगैरह होते थे, बार्ली होती थी, पी, और कहता है लेंटिस मेन कहता है नेसेसरी, जब आवश्यकता होती थी ये उगा लिया जाता था। ऑफ ऑल कहते हैं एंशियंट सिस्टम दैट द कहता है रोमन एम्पायर, देखो इंक्लूडेड इट वाज द कहता है एग्रीकल्चर साउथर्न मेसोपोटामिया, दैट वाज द कहता है मोस्ट प्रोडक्टिव एंड कहता है सो द रीजन ऑफ डिड नॉट कहता है सफिशिएंट रेनफॉल टू ग्रो, यहाँ पर ज़्यादा बारिश तब भी नहीं होती थी, बारिश ना के बराबर थी, लेकिन फिर भी क्या था, क्यों डेवलप था, क्यों यहाँ पर एग्रीकल्चर हो जाती थी, क्योंकि जो रिवर्स थी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस थी, क्या करती थी, जो बहा करके लाती थी, कह सकते हैं सिल्ट वगैरह, वो क्या करती थी, यहाँ की लैंड को फर्टाइल कर देती थी, यानी कि बिना बारिश के भी यहाँ पर क्या हो जाती, अच्छी खासी एग्रीकल्चर होती थी। फिर कहते नॉट ओनली कहते एग्रीकल्चर द मेसोपोटामियन शीप गोट ग्रेस इन द कहते स्टेपी, क्या था सिर्फ जैसे नॉर्थ में देखा था हमारे, क्या था, स्टेपी घास के मैदान भी थे, सिर्फ यहाँ पर एग्रीकल्चर ही नहीं होता था, मेसोपोटामिया क्या था, शीप एंड गोट ग्रेस, यहाँ पर चराने के लिए घास भी के मैदान भी थे। द नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन्स कहता है, द माउंटेन भी थे, स्लोप भी थे, दैट इज कहता है ट्रैक टू हाई फॉर द कहते हैं रिवर ऑफ द फ्लड, यानी आसानी से रिवर वहाँ से आती थी। फिर कहते हैं प्रोड्यूस कहते हैं मीट मिल्क, वो क्या करते थे, जो जो अगर रेयरिंग कर रहे हैं सबका, गोट का, ग्रेस का, तो मीट वगैरह भी होता था यहाँ पर, मिल्क एंड वोल वगैरह भी अचानक से मिल जाता था इन्हें। फर्दर कहता है सिर्फ यहाँ पर इतना बस नहीं था, फिश बस कहता है अवेलेबल इन द रिवर, तो फिश भी यहाँ पर मिल जाती, सिर्फ इतना बस नहीं था उनके लिए। एंड डेट फार्म कहता है फ्रूट इन कहता है समर, और यहाँ पर हर चीज़ मिलता था इन्हें, डेट फार्म वगैरह सब चीज़ मिल जाती थी समर में भी, ऐसा होता था। अब देखो यहाँ पर क्या था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्या था, ब्रॉन्ज एज, इसको हम क्या करेंगे बाद में देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ की कैसे, इन सब के बावजूद मतलब कह सकते हैं कि ये तो हमारा हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर को देखते कैसे रिवर थी, क्या इतना बस जरूरी होगा, नहीं, इन सब के बावजूद भी और भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती थी, इन सबको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।